क्या प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सच हो जाएगी? क्या सच में नीतीश कुमार का एक बार फिर से मन डोल रहा है? आखिर नीतीश कुमार ने क्यों कहा कि इनके कहने पर आज हम महागठबंधन के साथ हैं? आगे इस वीडियो में हम सब इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू के खुले अधिवेशन में बिहार के साथ साथ देश की राजनीति पर अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ऐसी बात कह दी कि जिसके बाद से बिहार के साथ ही देश की सियासत में चर्चा शुरू हो गई। पहली बात तो देश की सियासत को लेकर उन्होंने कहा कि थर्ड फ्रंट बनने से साफ तौर पर इनकार किया। कहा कि मेन फ्रंट बनेगा जो कि सीधे तौर पर बीजेपी से लड़ाई लड़ेगा। वहीं नीतीश कुमार का दूसरा बयान था जो कि बिहार की सियासत में एक बार फिर से राजनीतिक विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। नीतीश कुमार ने अपने दूसरे बयान में कहा कि आज अगर महागठबंधन के साथ हैं तो इसमें दो नेताओं का बड़ा योगदान है, जिसमें उन्होंने एक नाम जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का लिया तो वहीं दूसरा नाम जदयू के ही वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव का था। नीतीश कुमार के इसी बयान के बाद से बिहार में यह बात कही जाने लगी कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने की बात कही जा रही है, जिसके पीछे कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। आज हम आपको इन आंकड़ों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसके बाद आप भी यह कहेंगे कि आने वाले समय में बिहार की सियासत में कुछ भी संभव है। वैसे राजनीति और क्रिकेट के बारे में यह कहा जाता है कि यह आखिरी गेंद तक चलने वाला खेल है। नीतीश कुमार ने जदयू के खुले अधिवेशन में साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी को खुले तौर पर जिम्मेदार ठहराया। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान हमारे साथ धोखा किया। उन्होंने चिराग पासवान को हमारी पार्टी को डैमेज करने के लिए मदद किया था। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बिहार में जदयू को पूरी तरह से कमजोर करने के एजेंडे पर काम कर रही थी। हालांकि बिहार की सियासत में जब बड़े बदलाव हुए या फिर नीतीश कुमार द्वारा जो बड़े फैसले लिए गए उसकी जिम्मेदारी उन्होंने खुद कभी नहीं लिया। तो चलिए नीतीश कुमार के इन राजनीतिक दाव को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल 2020 विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की बात आई तो नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया था कि बीजेपी के पास सीटों की संख्या ज्यादा है, उनके मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बाद के समय में बीजेपी के कहने पर उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को स्वीकार किया। ऐसे में यह स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। बीजेपी के कहने पर उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वीकार किया था। हालांकि बाद के समय में सरकार गिर गई और नीतीश कुमार आज महागठबंधन के साथ सरकार में हैं। अब चलिए साल 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार की सत्ता में आए थे, लेकिन यह सरकार मात्र 2 साल ही चल पाई, यानी कि 2017 तक, और नीतीश कुमार पलटी मार गए। इस दौरान महागठबंधन छोड़ने के फैसले में उन्होंने कहा कि हमारे कैबिनेट के सहयोगी अशोक चौधरी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के कहने पर हमने महागठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया और एनडीए के साथ मिलकर सरकार में आगे बढ़े हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से साल 2022 में उन्होंने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ललन सिंह और विजेंद्र यादव के कहने पर हमने बीजेपी से अलग होने का फैसला लिया। तो ऐसे में चुनावी रणनीतिकार यही कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं क्या? आपको बता दें कि नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से मंचों से यह इस तरह की बातें कह चुके हैं कि पहले बिहार की स्थिति क्या थी और अब क्या है। इस दौरान नीतीश कुमार लालू राज की याद दिलाते रहे। कई बार तो स्थितियां यह रही कि मंच पर तेजस्वी यादव भी बैठे हैं और नीतीश कुमार पुराने दिनों का जिक्र करते रहे। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से अपना पाला बदल सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। प्रशांत किशोर के इन दिनों स्वराज यात्रा पर हैं और नीतीश कुमार को लेकर मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में पिछले दिनों कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम सामने आने के बाद प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। पाला बदलने के पीछे प्रशांत किशोर ने जो तर्क दिया उसमें उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार में बीजेपी जदयू के साथ नहीं है, उसके बाद भी हरिवंश को राज्यसभा में उपसभापति बनाकर रखे हुए हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि वह नीतीश कुमार एनडीए में जाने के लिए अपना एक दरवाजा
खोल कर रखे हुए हैं। एक दूसरा तर्क यह भी दिया जा रहा है कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को से ठीक पहले G20 की बैठक थी, लेकिन उसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। लेकिन कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव परिणाम सामने आने के बाद नीतीश कुमार की पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि क्या प्रशांत किशोर के द्वारा की गई भविष्यवाणी सफल हो जाएगी? नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।